हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग में पिछले लेक्चर में एक्टिव एलिमेंट के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने एक्टिव एलिमेंट में डायोड्स और स्पेशल पर्पस डायोड, टनल डायोड, वेरेक्टर डायोड और भी एलईडी हो गया, फिर फोटो डायोड हो गया। तो ये सब डायोड का सिंबल्स और उसके एप्लीकेशंस और उससे आने वाले वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में जाने थे। तो आज हम लोग का ये टॉपिक है। तो इसमें हम लोग एक और एक्टिव एलिमेंट ट्रांजिस्टर के बारे में जानेंगे और उसके सिंबल्स और उससे आने वाले ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे। तो चलिए आइए, सबसे पहले मैं सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो मैं आपको बता दूं, जो कि हमेशा सेमेस्टर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसका डिटेल मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है आपका सेमीकंडक्टर कि सेमीकंडक्टर क्या है। तो सेमीकंडक्टर क्या है, तो जिस तरह से हमारा क्या होता है, इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर क्या होता है, ऐसा सबस्टेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी फॉलो ना करे, जैसे लाइक एज वुड हो गया, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, ये सब क्या है हमारे, तो इंसुलेटर, जिसको हम लोग हिंदी में कुचालक भी कहते हैं। फिर उसके बाद कंडक्टर। कंडक्टर को क्या होता है, तो कंडक्टर वैसा सबस्टेंस जिससे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करे, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह जो है वो आसानी से हो जाए। जैसे लाइक एज क्या होता है, तो आपका एल्युमिनियम हो गया, फिर आपका सिल्वर हो गया, ये सब क्या है, तो कंडक्टर है जिससे क्या होता है, आसानी से करंट फॉलो हो जाता है। तो इसी तरह से एक सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर को हम लोग हिंदी में अर्धचालक कहते हैं। और इसको क्या होता है, तो इसका जो करंट का फॉलो होने का कंडक्शन जो होता है, मतलब कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, चालकता जो होती है, वो इंसुलेटर से ज्यादा और कंडक्टर से कम होती है। कहने का मतलब इसकी जो चालकता है, कंडक्टिविटी है, वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाइज करती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जानते हैं। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं हमेशा क्वेश्चंस, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये जो आपका सेमीकंडक्टर है, वो इसका 2 वीवीआई एग्जांपल है। क्या है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसके वीवीआई एग्जांपल्स है, तो इसको याद रखिएगा। तो अब ये तो हो गया सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के 2 टाइप होते हैं, एक प्योर सेमीकंडक्टर और एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर किसको कहेंगे, तो प्योर सेमीकंडक्टर वैसा सेमीकंडक्टर जिसमें क्या होगा कि सिर्फ उसी एलिमेंट का होगा। जैसे मान लिया जाए सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का ही एलिमेंट उसमें होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इसको एक और नाम से क्या जानते हैं, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया, तो सिलिकॉन है तो उसमें सिलिकॉन का ही आइटम रहेगा, जर्मेनियम है तो उसमें जर्मेनियम का ही आइटम रहेगा। ठीक है। उसके बाद है आपका इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर को एक और नाम से जानते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो इसमें प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ और इम्प्योरिटी ऐड कर दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, तो प्योर सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटी के रूप में ऐड कर दिया जाता है। तो इससे जो मिल करके बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एक्स्ट्रा से क्या आ गया कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो वो जो ऐड होता है उसको क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी कहते हैं। और जो ऐड होने का प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, हमारा डोपिंग कहलाता है। तो इसको भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स है, कौन सा प्रोसेस के द्वारा इसमें ऐड होता है, तो डोपिंग प्रोसेस के द्वारा ऐड होता है। जो ऐड होता है वो क्या होता है, इम्प्योरिटी होता है। और वो किस में ऐड होता है, तो प्योर सेमीकंडक्टर में। तो इसमें डोपिंग के आधार पे, इसमें जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसके आधार पे इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर।
तो चलिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें क्या किया जाता है? तो ट्राईवैलेंट कहने का मतलब जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैसा एलिमेंट जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कितने होते हैं? 3 होते हैं। उस एलिमेंट को जब हम प्योर सेमीकंडक्टर के साथ ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद जो न्यू हमारा सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। उसके बाद हमारा जब कोई प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी के तौर पे पेंटावैलेंट कहने का मतलब जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो? 5 हो, तो उस तरह के मटेरियल को जब ऐड कर दिया जाता है तो उससे जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ये हो गया टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और भी इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव के टर्म पे है कि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। इसको जब प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? तो जब प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट, देखिए याद रखने का ये तरीका है, क्या है थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमेशा कौन ऐड होगा? तो पेंटावैलेंट ऐड होगा। तो पेंटावैलेंट ऐड होगा। और ये जो पी टाइप है, पी टाइप में पी से पी टाइप और पी से पेंटावैलेंट, ये कभी भी नहीं होगा इसमें, याद रखिएगा। पी टाइप में कभी भी पी से पी टाइप और पी से पेंटावैलेंट, तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी कभी भी पी टाइप में नहीं ऐड होगा। इसका मतलब कहाँ ऐड होगा? तो एन टाइप में ऐड होगा। और एन टाइप में पेंटावैलेंट ऐड होगा तो पी टाइप में कौन होगा? तो वो बच गया ट्राईवैलेंट। तो ट्राईवैलेंट का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो 3 होता है। तो ये हो गया। अब आइए, जब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक साथ मिला देते हैं तो क्या बनता है? पीएन जंक्शन के बारे में हम लोगों ने डायोड में इसके पिछले वाले लेक्चर में डिटेल से पढ़ा कि पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन किस तरह से रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है। उसी को हम लोग सेमीकंडक्टर डायोड, क्रिस्टल डायोड के नाम से जान रहे थे। तो इसके बारे में डिटेल से हम लोगों ने जाना। चलिए आइए अब हम लोग जानते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में कि ट्रांजिस्टर क्या है और उसके बेसिक एलिमेंट जो है ट्रांजिस्टर से, जो पीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसका सिंबल कैसे बनाते हैं और उसके बारे में क्या क्या ऑब्जेक्टिव हमारे सेमेस्टर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए आइए हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में जाने, ट्रांजिस्टर के सिंबल्स और यहां से आने वाले ऑब्जेक्टिव के बारे में जाने। ट्रांजिस्टर क्या है? तो हमारा एक एक्टिव एलिमेंट है। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है ये मैंने पिछले वाले वीडियो में अच्छे से बताया है, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आइए, तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर एक एक्टिव एलिमेंट है जो क्या होता है, यूज किया जाता है एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस के लिए। एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है और ये लो वाले सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करने में, उसको एम्प्लीफाई करने में, लाइक एज एम्प्लीफायर के तरह इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये ट्रांजिस्टर के बारे में जाने। तो ये ट्रांजिस्टर कैसे मिलकर के बनता है? तो देखिए ये ट्रांजिस्टर 2 टाइप के होते हैं, एक एन ट्रांजिस्टर और एक पी ट्रांजिस्टर। तो देखिए यहाँ पे हमने अभी जाना कि सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते थे, प्योर सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर के बाद इम्प्योर सेमीकंडक्टर, और इम्प्योर सेमीकंडक्टर 2 टाइप के, एक पी टाइप के और एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 टाइप के, एक के टाइप के 2 सेमीकंडक्टर के एलिमेंट को, जैसे मान लिया जाए एन टाइप का सेमीकंडक्टर है तो उसके जस्ट अपोजिट टाइप के सेमीकंडक्टर को अगर उनके बीच में सैंडविच कर दिया जाता है, जैसे ये देखिए एन टाइप और बीच में उसके अपोजिट पी टाइप वाले को सैंडविच कर दिया जाता है, तो उससे हमारा क्या बनता है? ट्रांजिस्टर बनता है। तो यहाँ पे एन टाइप के 2 एलिमेंट थे और इसके बीच में पी टाइप को सैंडविच कर दिया गया, तो ये कैसा बन गया? एन ट्रांजिस्टर। और इसी तरह से अगर 2 पी टाइप के सेमीकंडक्टर रहे, जैसे यहां पे है, ये हो गया और ये हो गया पी, तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर बन गया? तो यहाँ पे देखिए 2 पी टाइप के एलिमेंट के बीच में इसके जस्ट अपोजिट एन टाइप को सैंडविच कर दिया गया, तो ये पी ट्रांजिस्टर बन गया, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं, इसी ट्रांजिस्टर जब कोई भी
जब कोई कहीं पे आपको ट्रांजिस्टर लिखा हुआ दिखाई दे तो उसमें कुछ भी नहीं दिया हो तो वो क्या होता है, वो बीजेटी कहलाता है। बीजेटी क्या होता है, तो बी से बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, बीजेटी का पूरा नाम क्या है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये ऑब्जेक्टिव है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो बीजेटी होता है वो कैसा कंट्रोल्ड होता है, तो ये करंट कंट्रोल डिवाइस है। करंट कंट्रोल डिवाइस है, याद रखिएगा, क्या करंट कंट्रोल डिवाइस है। कैसे क्या है होता है ये मैं सब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ जो बता रहा हूँ वो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग को काम आएगा। तो ये क्या होता है, बीजेटी हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस है। ये इस ट्रांजिस्टर को हम लोग बीजेटी का पूरा नाम याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आपको आता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर मीन्स क्या होता है, तो बाइपोलर मीन्स होता है ऐसा, जैसे देखिए ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में दो चार्ज कैरियर पार्टिसिपेट करते हैं। करंट के कंडक्शन में दो चार्ज कैरियर, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, इसीलिए इसको बाइपोलर कहा जाता है। यहाँ पे करंट का कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के हेल्प से होता है, इसलिए इसको बाइपोलर कहा जा रहा है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर इज इन्वेंटेड बाय जे वार्डिन, WH ब्रिटेन, बेल लेबोरेटरी, टेलीफोन लेबोरेटरी, USA। कहाँ ये इन्वेंट हुआ था, तो USA में। और कब हुआ, तो 1948 ईस्वी में। किसने किया, तो जे वार्डिन और WH ब्रिटेन। तो इसका याद रखिएगा। ये जो हमारा PN जंक्शन है, ये इसमें क्या होता है, तो ट्रांजिस्टर हैज ए 2PN जंक्शन। 2PN जंक्शन, ये देखिए हमने अभी अभी बताया था एक PN जंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए N टाइप P टाइप, इसके बीच में जंक्शन फॉर्म हो रहा है, और ये इनके बीच में एक जंक्शन फॉर्म हो रहा है। तो कितने जंक्शन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, 2 PN जंक्शन फॉर्म हो रहा है। तो ये 2 PN जंक्शन हो गया। और 3 टर्मिनल बेस इमीटर कलेक्टर, E से हो गया इमीटर, B से हो गया बेस और C से हो गया कलेक्टर। ठीक है, और इसका सिंबल NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसे बना, तो देखिए N स्टार्टिंग में है, तो N से क्या होता है, ना, और ना से होता है निकास। देखिए इस सिंबल में सिर्फ आपको यही याद रखना है कि ये एरो किधर का है। अगर एरो बाहर की ओर हो रहा है, मतलब निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, निकास हो रहा है, तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर होगा, तो NPN ट्रांजिस्टर होगा। और इसको बनाने का सिंपल वे में कुछ भी नहीं करना है। कैसे इसको बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एक सर्किल बनाते हैं, एक सर्किल ऐसा बनाते हैं, और एक लाइन खींचते हैं, लाइन खींच करके एक टर्मिनल देती हैं, और एक एरो बाहर की ओर ऐसे दर्शाती हैं, एरो, और एक ऐसे जस्ट अपोजिट। तो देखिए एरो वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इमीटर। ये हमेशा याद रखिएगा, जो एरो रहेगा वो कौन सा टर्मिनल होगा, तो इमीटर होगा। और ये बीच में है तो ये हो जाएगा बेस, और इस इमीटर हो गया, बेस हो गया, तो बाकी एक बच गया कलेक्टर। तो इस तरह से इस सिंबल का हम लोग फॉर्मेशन याद बनाते हैं। और इसको याद कैसे रहते हैं, तो जिसका एरो बाहर की ओर, ना से NPN ट्रांजिस्टर है, N से ना से निकास, बाहर की ओर, या निकल रहा है बाहर की ओर एरो रहेगा, निकास रहेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, NPN ट्रांजिस्टर कहेंगे। इसका कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है ये, इसको कंस्ट्रक्शनल डायग्राम देखते हैं। और ये जो है आपका क्या है, तो सिंबल है। तो यही सिंबल्स आपको आते हैं बनाने के लिए, आपको आएंगे यही सिंबल्स NPN और PNPN का, PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ और। तो इस ट्रांजिस्टर में क्या करते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ये VBI ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, तो इसका साइज पे क्वेश्चंस आता है, डोपिंग पे क्वेश्चंस आता है, और चार्ज कैरियर पे क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो चलिए ये इस ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल है, तो 3 टर्मिनल है। कौन कौन, तो इमीटर, बेस, कलेक्टर। इमीटर टर्मिनल किसको कहेंगे, तो इमीटर टर्मिनल क्या होगा कि इमीटर टर्मिनल से क्या होता है, चार्ज इमिट होता है। ठीक है, और बेस टर्मिनल क्या होता है, तो बेस बीच में रहता है, और वो क्या होता है, तो बेस टर्मिनल बीच में होता है। और कलेक्टर क्या होता है, तो यहां से देखिए इमीटर से क्या होता है, चार्ज इमिट करता है, और कलेक्टर क्या करता है, उसको रिसीव करता है, और बीच में ये बेस टर्मिनल दिया हुआ रहता है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं इमीटर, बेस, कलेक्टर किस तरह से वर्क करता है NPN में और PNPN में। तो देखिए साइज है, तो साइज, इमीटर का साइज कैसा होता है, तो मॉडरेट होता है। इमीटर का साइज मॉडरेट कहने का मतलब बीच में होगा, न ज्यादा बड़ा होगा और न ज्यादा छोटा होगा, मतलब कि न ज्यादा मोटा होगा और न ज्यादा पतला होगा।
क्या होगा, तो पतला और मोटा के बीच में होगा, मॉडरेट इसको कहते हैं, ठीक है। बेस टर्मिनल का जो साइज होता है वो क्या होता है, थीन होता है, बहुत ही थीन। और कलेक्टर का क्या होता है, तो बहुत ही बड़ा होता है, थिक होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट वाला ये जो है वो कौन सा टर्मिनल है, तो इमीटर है। इमीटर टर्मिनल का साइज देखिए, बेस टर्मिनल ये है, ये सेकेंड वाला क्या है, बेस है, और ये थर्ड वाला क्या है, तो कलेक्टर है। तो यहाँ पे देखिए इमीटर का मॉडरेट, मॉडरेट कहने का मतलब बीच में, ये देखिए कलेक्टर से कम चौड़ा है और इससे ज्यादा है, यानी कि ये बीच में है। इमीटर का जो साइज है वो क्या है, मॉडरेट साइज है। बेस का कितना होता है, तो थीन होता है, तो ये सबसे पतला होता है, तो ये देखिए बीच में है, और ये सबसे पतला इसका साइज है। और ये कलेक्टर क्या होता है, तो सबसे लास्ट में होता है, और ये क्या होता है, सबसे चौड़ा साइज में होता है। तो यहाँ पे थिक साइज में इसका दिया हुआ, तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसको आप लोग याद रखिएगा। डोपिंग क्या होता है, तो डोपिंग अभी मैंने बताया कि जब प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो उसी प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। तो इसमें डोपिंग क्या होता है, तो तीनों वाले रीजन में अलग अलग ये जो है NPN, इसमें तो डोपिंग किस आधार पे किया जाता है उसके बारे में जान ले। तो इमीटर में, इस इमीटर में क्या होगा, डोपिंग ज्यादा होगा। डोपिंग ज्यादा होने का इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेवीली डोप्ड कहते हैं। कहने का मतलब इसमें ज्यादा नंबर में इम्प्योरिटी को ऐड किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो एन टाइप में कौन सा इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो यहाँ पे डोपिंग हम लोग देख रहे थे, डोपिंग क्या है हमारा, तो डोपिंग हमारा क्या होता है, तो डोपिंग प्रोसेस में, तो यहाँ पे क्या है, इमीटर का डोपिंग क्या है, तो हेवीली डोप्ड है। बेस, आइए चलिए बेस के बारे में जाने। तो ये बेस क्या होता है, तो ये बेस का डोपिंग क्या होता है, तो लाइटली होता है, इसमें बहुत कम मात्रा में इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद डोपिंग आ गया कलेक्टर। तो कलेक्टर क्या है, तो कलेक्टर में क्या किया जाता है, डोपिंग ना तो कम किया जाता है ना तो ज्यादा, बीचों बीच किया जाता है। कहने का मतलब मॉडरेट कंडीशन में इसमें हम लोग डोपिंग करते हैं, इसको हम लोग इंटरमीडिएट डोपिंग भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर क्या होगा, तो जितना ज्यादा डोपिंग करते हैं उतना ज्यादा हमारा क्या होता है, चार्ज कैरियर डोपिंग पे निर्भर करता है। जितना ज्यादा डोपिंग करते हैं उतना ज्यादा हमारा चार्ज कैरियर होता है। तो यहाँ पे देखिए हेवीली डोप्ड है, इमीटर में हेवीली डोप्ड है, तो इसमें चार्ज कैरियर क्या होंगे, हाई होंगे, मतलब कि ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। उसके बाद कह रहा है बेस टर्मिनल में क्या है, लाइटली डोपिंग है, मतलब कि बहुत कम इसमें डोपिंग कर रहे हैं, इसलिए इसमें चार्ज कैरियर लो होगा। उसके बाद कलेक्टर में मॉडरेट डोपिंग किए, इसलिए इसमें मॉडरेट चार्ज कैरियर भी होगा। तो इस तरह से ये तीनों पॉइंट, साइज, डोपिंग और चार्ज कैरियर से रिलेटेड ये जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम लोग जानेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो चलिए ये हम लोगों ने एनपीएन ट्रांजिस्टर देख लिया था, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का ये क्या है, तो कंस्ट्रक्शनल व्यू है, ठीक है। और उसके बाद ये सिंबल है, तो यहाँ पे सिंबल में देखिएगा पीएनपी, पी से क्या हो रहा है, प्रवेश, मतलब इंटर करना, पी से प्रवेश आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, एरो अंदर की ओर होगा। तो एरो अंदर की ओर होगा तो कौन सा ट्रांजिस्टर, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर। चलिए ये इसको ध्यान से देखिएगा किस तरह से इसको बनाते हैं। तो मैं एक बार फिर से इसको बना करके बता रहा हूँ किस तरह से इसको बनाते हैं। तो सेम टू सेम उसी तरह से एनपीएन ट्रांजिस्टर की तरह ही इसका सिंबल है, सिर्फ एरो का ध्यान देना है। एनपीएन में बाहर की ओर एरो था, एन से निकास, और एनपीएन बाहर निकल रहा था एरो जो हमारा। और यहाँ पे देखिए एक सर्किल बनाएंगे, एक ऐसे लाइन खींचेंगे और यहाँ से एक एरो वाला अंदर की ओर दे देंगे। पी से प्रवेश, एरो कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा। उसके बाद एक और टर्मिनल यहाँ से ऐसे लेंगे, ये एक टर्मिनल, ये एक टर्मिनल और ये एक टर्मिनल, ये हो जाएगा क्या, तो ये बेस हो जाएगा। और एरो वाला हमेशा क्या होगा, इमीटर होगा, और एक एरो वाला टर्मिनल जो होगा वो क्या होगा, हमेशा इमीटर होगा। एरो हमेशा इमीटर को डिनोट करता है, और ये हो जाएगा कलेक्टर। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, सिंबल हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर का, ठीक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का ये सिंबल, एक कंस्ट्रक्शनल व्यू। तो यहाँ से सिर्फ क्या आता है आपका, तो सिंबल बनाने के लिए आएगा एनपीएन ट्रांजिस्टर का, इससे पहले हम लोगों ने देखा, और ये पीएनपी
ट्रांजिस्टर का सिंबल। तो सिंबल बनाने के लिए आएगा, और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप से हम जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो VBI में मैंने बताया, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी दोस्त आपके देख सकें। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, इसमें कोई भी आप लोग को चार्ज नहीं लग रहा है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैंने बताया था एक नंबर 7463063474, इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, अपना नेम, कॉलेज का नेम और सेमेस्टर आप लोग बताएं, मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इसमें हम लोग ट्रांजिस्टर के जो BJT पढ़े, इसके बाद हमारा फेट है, फेट में मॉसफेट वगैरह ये सबका सिंबल हम लोग पढ़ेंगे, डी मॉसफेट, ई मॉसफेट के बारे में, और उससे आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे।